भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में गुरुवार के सत्संग में आज हम अपने प्रवचन में बताने जा रहे हैं गायत्री भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है अभयम। अभयम अर्थात निर्भयता। गायत्री उपासना करने वाले साधकों को अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पामानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृतिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वमहम दत्वा विजत ब्रह्मलोकम के तहत ये सातों शक्तियां मिलता ही हैं और एक सबसे बड़ी वरदान मिलती है अभय। अभय अर्थात निर्भीकता। गायत्री उपासना करने से मनुष्य के अंदर अतुलनीय शक्ति प्राप्त होती है और अभय यानी निर्भीकता आती है। वह मनुष्य देवतुल्य होता है। कालांतर में गायत्री शक्तियां, गायत्री उपासना विलुप्त हो जाने के कारण ही मनुष्य कमजोर हो गया था, वरना सशस्त्र राजा भी इस उपासना की शक्ति से डरते थे। जैसे विश्वामित्र की तप बल से त्रस्त थे राजबल और दुर्वासा की शाप बल से समस्त पृथ्वी भयभीत था। वो शक्ति किसी अन्य में नहीं, वो गायत्री की शक्ति है। जिसके शरीर पर जगो पवित्र हो, जो शुद्ध ब्रह्मचर्य हो, जो गायत्री की त्रिकाल साधना उपासना करता हो, उसे छेड़ने की कोई कोशिश मत करे, वरना वो विषधर काल या नाग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी ने उसके मन को दुखाया, ध्यान से इस वीडियो को आदि से अंत तक देखना। मेरे सानिध्य में रहने वाले मेरे समस्त भक्तजन, किसी ने गायत्री उपासक की दिल को भी दुखाया तो अंदर से जो हुंकार उठेगी उसे जलाकर भस्म कर डालेगी। गायत्री की त्रिकाल शक्तियां ब्रह्म गायत्री प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और संध्याकालीन इस संयुक्त गायत्री की जो उपासना करते हैं उसकी समस्त वर्ण को जो सिद्ध कर लेते हैं उसको 10 महाविद्या साथ रहती है। 10 महाविद्या जब साथ रहती है तो फिर मनुष्य को डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई गायत्री उपासक को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाता है तो अपने आप के लिए खतरा न्योत लाता है। शास्त्रों में रामचरितमानस में कहा गया है, जो अपमान भगत के कर करई राम रोष पावक महजरई, यानी जो साधकों का अपमान करता है वो ब्रह्म की रोष से नष्ट हो जाता है। गायत्री की 10 महाविद्या शक्तियों में एक बगलामुखी है, जिस बगलामुखी को दिखाया गया है दुष्टों को जिह्वा पकड़ते हुए। बगलामुखी देवी की मंत्र है, ओम ह्लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशा ह्लिंग ओम। यानी गायत्री उपासकों को जो छेड़ता है बगलामुखी उसकी जिह्वा को कीलित करती है, उसके सारे शरीर को स्तंभित करती है, उसके वाणी और मुख को अवरुद्ध कर देती है, वह विकलांग अपाहिज हो जाता है। इसलिए गायत्री उपासक भक्तों को कोई छेड़ने की कोशिश न करे। गायत्री उपासना में अतुलनीय वरदान भी है। अगर गायत्री उपासक की एक थोड़ी सी प्रसन्नता की किरण जिसके ऊपर हो जाए, जिसको वो देख ले, जिसे वो छू दे, उसके अंदर से सारी निगेटिव एनर्जी यानी आसुरी शक्तियां खत्म हो जाती है। चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, चाहे प्रेत हो, चाहे जिन्न हो, किसी ढंग की आसुरी शक्ति किसी मनुष्य को अगर छुए हुए है तो गायत्री की त्रिकाल साधक उसे अपने दाएं कर से स्पर्श कर देता है मंत्र पढ़ते हुए, तो वो मुक्त हो जाता है। तो ये वरदान की शक्ति है। लेकिन वही गायत्री उपासक अगर कभी क्रुद्ध हो जाए और उसकी नेत्रों से ज्वाला फूटने लगेगी तो जो भी उसको छेड़ेगा वो नाग की विष जैसे नाग उगलता है वैसे उसकी विष की हुंकार में जलकर नष्ट हो जाएगा। गायत्री उपासना में सबसे बड़ा 2 अस्त्र हैं। एक अस्त्र वरदान की हो गई, जो गायत्री उपासकों को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर उसकी मुस्कान भरी दृष्टि पड़ जाती है, उसकी जिंदगी निहाल हो जाता है, वो माला माल हो जाता है। एक गायत्री उपासकों को यदि कोई क्रूर रूप यदि कोई छेड़ देता है, अगर उसकी क्रूर दृष्टि उग्र दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है।
इसलिए बंधुजनों, गायत्री उपासना करो, गायत्री की सिद्धियां प्राप्त करो, गायत्री की शक्ति प्राप्त कर लो। आज भी गायत्री भक्ति से ही आज भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है। गायत्री की इतना जप आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने करवाया, सामूहिक जप विश्व कल्याण के लिए करवाया, कि जो कि आज नासा के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि गायत्री शक्ति में परमाणु ऊर्जा है। अमेरिका जैसे वैज्ञानिक देश भी गायत्री की मंत्रों की शक्तियां को विश्वास करने लगे हैं। आज उसी का प्रतिफल है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आज आसमान पर पैर धरने लगे हैं। गोविंदा जो फिल्मी हीरो है, वो बताता है कि उसने गायत्री उपासना करके एक गरीब बाप का बेटा होते हुए इतना बड़ा फिल्मी जगत का हस्ती बन गया। गायत्री उपासना की कितनी शक्तियां गिनाऊं फिर अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही। बोलो वेद माता गायत्री की जय।